हेलो गाइस, नमस्कार। तो मैं आज आपको क्यूब बनाकर सिखाऊंगा कैसे बनाना है। ठीक है गाइस। पहली वीडियोस में मैंने आपको अलग अलग लेयर्स बना करके दिखाई हुई है। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सारी लेयर्स को कैसे बनाएं एक साथ पूरा क्यूब, और बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा कैसे बनाना है। ठीक है। सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, कलर कोडिंग देखेंगे। एक तो जैसे कि वाइट के पीछे हमेशा येलो होगा, ब्लू के पीछे हमेशा ग्रीन होगा। देखो, ब्लू और ग्रीन। ठीक है। और आपको ये देखना है कि ऑरेंज के पीछे हमेशा रेड होगा। ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें कुछ ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बारे में जैसे कि ये हमें कॉर्नर्स के लिए फर्स्ट लेयर में ज़्यादातर यूज़ होता है, और लास्ट लेयर में भी कॉर्नर्स के लिए ये यूज़ होता है। आर ऊपर, और यू का मतलब अपर लेयर है, आर का मतलब राइट लेयर है। आर अप की साइड है, राइट लेयर लेफ्ट है। फिर आर रिवर्स है। ये जो साइड में ऐसा डॉट सा लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब रिवर्स होता है कि अगर ऊपर है तो वापस नीचे, और ये लेफ्ट है तो वापस राइट। ठीक है गाइस। ये देखो, जैसे कि ये आर ऊपर, अप, लेफ्ट, आर रिवर्स वापस नीचे, और यू वापस राइट। ठीक है guys? ऐसे इसका मतलब ये है। ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट लेयर बना करके दिखाता हूँ जल्दी से, और सिखाता भी हूँ कैसे बनानी है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे एक कोई भी सेंटर पीस ले लेंगे। जैसे मैंने वाइट ले लिया, तो वाइट का है, वाइट के साथ प्लस बनाएंगे। तो ये बना लेंगे सबसे पहले। ये तो कोई भी बना सकता है, जिसे कुछ भी नहीं पता हो वो भी बना देगा गाइस, कैसे भी करके। ठीक है। जैसे ये यहाँ पर है, अब मुझे इसे कहाँ लगाना है, इसे यहाँ पर लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे एक बार रोटेट कर दूँगा। अब देखो, ये इधर आ गया, जो पीस नीचे था वो इधर आ गया लेफ़्ट में, और एक बार रोटेट कर दिया तो ये वापस इसमें आ गया। अब मैं ऐसे सेंटर पीस देखूँगा, देखो बिल्कुल बॉटम में। इसे एक बार टर्न, दो बार टर्न करा मैंने, दो बार रोटेट करते ही मेरे को इस वाली लेयर में मिल गया, और इसी लेयर में चाहिए तो दो बार रोटेट कर दूंगा मैं इसे, और ये इसके साथ प्लस बन गया। ठीक है। अब मुझे इसके सेंटर पीसों को मैच कराना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं कोई भी एक सेंटर पीस मैच करा दूंगा। जैसे मैंने ये मैच करा दिया, तो ब्लू का ब्लू हो गया, यहाँ पर ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी। सिर्फ एक ही सेंटर पीस मैच हुआ, हो सकता है आपके दो हो जाए और तीन भी हो जाए एक बारी में। तो जैसे मेरे नहीं हुए तो मैं क्या करूँगा, अब जो नहीं हुआ कोई भी एक पकड़ूंगा। जैसे मैंने ये ले लिया ग्रीन। ठीक है। इसका कोई मैच नहीं हुआ तो दो बार रोटेट, 1 और 2, जब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। और जब ये नीचे आ जाएगा तो मैं इसे ग्रीन को ग्रीन के साथ, ग्रीन सेंटर पीस के साथ मैच करा के इसे वापस दो बार रोटेट कर दूंगा, 1 और 2। और जो ऊपर वाला सेंटर, जो ऊपर वाला था मेरा एजिस, वो नीचे आ गया। ठीक है। अब मुझे इसे भी रेड को सेंटर पीस के साथ मैच कराना है। ये इसके साथ मैच हो गया, जो आइस हो गया ना, बट इसके ऊपर जो है वो नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है। ये ब्लू हो गया, रेड हो गया। अब मैं इसे इसके साथ मैच कराऊंगा, इसके सेंटर पीस के साथ, और ये भी मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है गाइस। तो मेरे चारों मैच हो गए। ये देखो, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो गया, ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच हो गया, और ये हो गया ब्लू के साथ ब्लू, रेड के साथ रेड। ठीक है। ये सारे मैच हो गए। अब मुझे सिर्फ कॉर्नर पीस को लगाना है। कॉर्नर पीस को लगाने का बहुत आसान तरीका है। ये जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, आर यू वाला, देखो इससे लगता है कॉर्नर पीस हमेशा। तो कैसे लगेगा, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले इनके कलर्स देखने हैं। हमें सिर्फ वो वाले कलर लेने हैं जो हमारे बॉटम में हो। ठीक है। प्लस बना के हमें बॉटम में कर देना है उसे। जब हमारा प्लस बन के तैयार हो जाएगा, हमें उल्टा कर देना है अपना क्यूब, उसे बॉटम में रखना है, और ऊपर की साइड कॉर्नर्स देखने कौन कौन से। जैसे कि मुझे कॉर्नर में एक वाइट पीस मिल गया, एक इसके कॉर्नर पे भी वाइट मिल गया, इसमें वाइट नहीं है तो अभी हम इसे छोड़ देंगे। जिसमें वाइट है वो देखेंगे। इसमें वाइट है, इसमें ये वाला वाइट मैंने देख लिया। ये वाइट ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये पहले से ही अपनी जगह पर है। देखो, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ ब्लू है, यहाँ रेड है, यहाँ भी रेड है, और यहाँ वाइट है, यहाँ भी वाइट है। तो मुझे यही तीनों कलर इसके साथ मैच कराने थे। ये तीनों यहाँ मैच हो गए। मैंने यहाँ रखा, और आर यू, आर का मतलब राइट साइड, अपर का मतलब अपर लेफ्ट, और फिर इन्हें वापस रिवर्स।
अब मैं यही चीज़ जब तक करता रहूँगा जब तक ये कॉर्नर पीस देखो सही जगह पे तो आ गया, बट सही तरीके से नहीं लगा हुआ। ठीक है, सही जगह है पर सही तरीके से नहीं है। अब देखो वाइट यहाँ होना चाहिए इसका, और रेड इधर होना चाहिए, ब्लू इधर। तो मैं यही करता हूँ, आर यू, देखो आ गया ना इसमें सही तरीके से। तो यही करना है सिर्फ आपको, और आपकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगी। एजेस हमने पहले लगा दिए, नीचे कलर भी बन गए। तो बस ये करना है आपको। अब रेड ग्रीन और वाइट, रेड ग्रीन और वाइट कहाँ है? रेड ग्रीन और वाइट, रेड है यहाँ, ग्रीन है या वाइट है यहाँ पर भी। तो मैं इसे ऊपर से घुमा के यहाँ लिया, आगे यहाँ पर रेड है, ग्रीन है, वाइट है, रेड ग्रीन और वाइट। अब इसमें भी वही चीज़ हम इसे राइट साइड पे अपने रखेंगे। जब हम आर यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा राइट साइड रख के लगाते हैं। देखो एक बारी में लग गया। अब हम दूसरा लगाएंगे, इसमें देखो वाइट है कहीं, इसमें वाइट नहीं है। इसमें वाइट है कहीं, इसमें भी वाइट नहीं है। इसमें वाइट है, हाँ इसमें वाइट है। तो इसे हमें यहाँ लगाना होगा। कैसे लगाएंगे? अब हम सबसे पहले यही मैच कराएंगे इसके एजिस के कलर और नीचे कॉर्नर का कलर। जो इसका बेस का कलर है वाइट, और एजिस के कौन से कलर हैं यहाँ, ग्रीन और ऑरेंज। यहाँ पर भी ग्रीन है, ऑरेंज है और वाइट है। 1 2 आर यू। ठीक है, इसे आप ऐसे गिन भी सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, 1 2 3 4। ठीक है, अभी भी ना, अभी नहीं लगा, देखो 1 2 3 4। अब देखो लग तो गया, बट सही तरीके से नहीं लगा। सही जगह तो है ये इसकी, बट सही तरीके से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन के साथ ग्रीन, ऑरेंज के ऑरेंज और वाइट के वाइट। देखो फिर से करते हैं, 1 2 3 4। अब देखो अब लग गया, एक बारी में लग गया। ठीक है, ऐसे ही देखो ये सही जगह पर तो लगा हुआ है अपनी, क्योंकि ब्लू भी है, ब्लू भी है, ऑरेंज है, वाइट है, वाइट। बट ये सही तरीके से नहीं। तो सही तरीका है इसका, आप लेफ़्ट को इसे राइट साइड में रखेंगे और आर यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा। लग गया देखो एक बारी में। ठीक है, अब हमें एजिस लगाने। ठीक है गाइस, देखो एजिस इसका कोई सा भी नहीं लगा हुआ। ठीक, सेकंड लेयर में देखो कॉर्नर्स तो होते नहीं है, सिर्फ एजिस होते हैं। तो एजिस को लगाएं। एजिस के लिए हमें देखो ये चीज़ है जो हमें याद करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई इसे लिख कर तो कहीं बताता नहीं है, कुछ ऐसा इसका है भी नहीं कि लिख के ही पता लगेगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है और आपको इससे समझ भी आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट के कर लें और दूसरा फ़ोन लेके खोल लें, या फिर इसमें आप पहले समझ लें। यू का मतलब अपर है, अपर को उस साइड के अपोजिट रखना है जिधर जो साइड में हमें प्लेस करना है उसे, एज इसको अपने। ठीक है, और ये साइड वो वाली साइड को ऊपर की साइड अप करना है, फिर अपर को वापस रिवर्स कर देना है, और जो साइड है हमारी जो अप करी थी वो भी वापस रिवर्स कर देनी है। फिर जो साइड रिवर्स करेंगे उसके साइड में ही टर्न कर देना है अपर साइड को दोबारा। और फिर जो जो हमारी एफ का मतलब है कि फ्रंट वाली साइड, फ्रंट साइड को अप करेंगे, और जो साइड टर्न करी थी उसे वापस रिवर्स करके फ्रंट को वापस रिवर्स कर देंगे। ये देखने में बहुत ज़्यादा अजीब सा है, बट मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा एक बार में। देखो गाइस, जैसे कि ये इसमें हमें क्या देखना है ना, जो ऊपर का कलर है वो इसमें हमें नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर वो कलर नहीं आएगा। जो ऊपर है वो कलर हम यहाँ प्लेस कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ यहाँ पर वो कलर्स लेंगे जो हमारे साइड के सेंटर पीस पे होंगे, जैसे कि ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है और रेड है। तो ऐसा देखेंगे। अब देखो इसमें रेड है और ब्लू है, रेड ब्लू यहाँ पर है, तो मुझे ये यहाँ पर करना है, ये यहाँ पर प्लेस करना है। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, यू को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है। अपोजिट डायरेक्शन क्या है यू की, यहाँ पर प्लेस करना है। तो अपर लेयर को मैं अपोजिट में यहाँ मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है गाइस, अब इसे यहाँ प्लेस कर दिया। अब इसे साइड को मैं ऊपर करूँगा। देखो गाइस दोबारा, ये साइड है, साइड को मुझे अप करना है, साइड को मुझे अप करना है। ठीक है, अब मैंने क्या दिखाया है, यू को दोबारा रिवर्स करना है, यू को रिवर्स करना है। तो यू को मैं दोबारा रिवर्स करूँगा, और जो साइड थी उसे, जो साइड अप करी थी वो भी रिवर्स कर दी दोबारा। अब साइड टर्न जो था, साइड टर्न का मतलब ये है जिस साइड हमें इसे प्लेस करना उधर की साइड एक बार टर्न और करना है। ठीक है, और फ्रंट को अप करना है, फ्रंट लेयर को
अप करना, उस साइड की ही फ्रंट लेयर को अप करना जिधर इंसर्ट करना। अब जो साइड लेयर टर्न करी थी, जो साइड लेयर टर्न करी थी उसे वापस रिवर्स कर देना है। इस ये जो ऐसे मैंने आपको बताया है डैश लगा के, उसका मतलब रिवर्स है, उसे रिवर्स कर दिया। और इसे भी बैक को मैंने फ्रंट को रिवर्स कर दिया। देखो जो ऊपर था वो यहाँ पर आ गया गाइस, देखो रेड ऊपर था, ब्लू ऊपर था इसके, ये यहाँ पर आ गया। अब देखो मैं आपको दूसरा समझा देता हूँ, जैसे कि ग्रीन और रेड, देखो उसमें येलो नहीं है, और येलो वाला हमें इधर रखना है, इधर तो हमें अगर इधर हो तो उसे बाहर निकालना है। उसे बाहर निकालने का भी सेम यही तरीका है जो लगाने का, ठीक है। अब मैं इसे वापस इसमें इंसर्ट करूँगा, वही चीज़ करूँगा जो बताइए, यू को ऑपोजिट डायरेक्शन इधर लगाना है तो ऑपोजिट ये है, और वो डायरेक्शन अप करनी है जिसमें इंसर्ट करना है, इस डायरेक्शन में इंसर्ट करना है तो ये अब यू को दोबारा रिवर्स और साइड को भी दोबारा रिवर्स। अब जिस डायरेक्शन में लगाना है उसी में वापस इसे एक बार रोटेट, ठीक है। फ्रंट साइड को दोबारा उसे वो अप करना है, फ्रंट साइड भी उधर की अप करनी है जिधर लगाना है। फिर दोबारा जो टर्न साइड करी थी उसे रिवर्स, फिर फ्रंट साइड को भी रिवर्स। जो गाइस ये भी लग गया। सेम ऐसे ही दूसरों के साथ, जैसे कि ये ग्रीन और ये, इसके साथ भी ऐसे ही करना है मुझे। यू को एक बार अपोजिट में और फिर उस साइड को अप करना है, फिर इन्हें रिवर्स करके फिर इस साइड में। देखो गाइस लग गया बहुत आसानी से। देखो ये भी, ये भी, ये भी। अब मेरा एक रह गया। अब देखो ये राइट में आ गया, वो तीनों मैंने आपको लेफ्ट में बताया, ये राइट में आ गया। तो ये राइट में कैसे लगाएंगे, इसे राइट में लगाना भी सेम वही प्रोसेस है जैसे कि मुझे इधर लगाना है। जब मुझे इधर लगाना है तो मैं अप साइड, और जो मेरी अपर लेयर है इसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। अब मेरी इधर है राइट साइड की लेयर में इंसर्ट करना है मुझे ये पीस। यहाँ ब्लू है और यहाँ ऑरेंज है, और यहाँ ब्लू ऑरेंज है, तो मुझे इसे इसमें लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे अपोजिट डायरेक्शन, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, और राइट जो मेरी साइड वाली है इसे अप करूँगा, फिर वापस रिवर्स कर दूँगा, ये यहाँ पर आ गया। फिर इसे एक बार उसी डायरेक्शन में ले जाऊँगा जिस डायरेक्शन में लगाना है, फिर फ्रंट वाली लेयर को एक बार अपर करके फिर इन्हें रिवर्स कर दूँगा। देखो गाइस इसमें इंसर्ट हो गया ये पीस भी वापस, दो लेयर बन के मेरी देखो तैयार हो गई। अब मुझे देखना है कि मुझे पहले ऊपर, या तो मेरे पास ऐसे होना चाहिए, मुझे बनाना तो उसका प्लस है, जो लास्ट मेरे सबसे ऊपर की साइड, जैसे यहाँ पे वाइट है, इसके बिल्कुल अपोजिट में क्या है, येलो। तो येलो में मुझे क्या बनाना है, एक प्लस बनाना है। अब मैं इस प्लस को कैसे बनाऊँगा भाई, इस प्लस को बनाने के लिए मेरे पास दो कंडीशन होगी, या तो मेरे ऐसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक इस कलर से ही लाइन बन रही होगी, या फिर ऐसा एल बन रहा होगा। अगर ये भी नहीं बनना तो मैं आपको बताऊँ करना क्या है। अगर ये बन रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला देखना है, एफ, और सेम यही चीज़ आर यू जो हम करते हैं कॉर्नर्स के साथ, और फिर दोबारा एफ। अब एफ़ का मतलब क्या है, एफ़ का मतलब है फ्रंट लेयर। फ्रंट लेयर को एक बार रोटेट करना है हमें ऐसे, और ये देख लेना है गाइस, जब हमारा ये एल होगा, जैसे कि हमारा एक एल बन रहा है, ये कहीं भी बन सकता था, या तो इधर या इधर या इधर या इधर। अब जैसे मेरा ये एल बना हुआ है, मुझे इसे हमेशा ऐसे पकड़ना है कि मेरे सामने इसकी शेप ऐसी होनी चाहिए, एक नीचे की तरफ और एक राइट की तरफ। हमेशा इसको ऐसे ही पकड़ना है, चाहे मेरे कॉर्नर्स भी साथ में लगे हो या ना लगे हो, उससे हमें अभी कॉर्नर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसे एक साथ देखना है और इसे इसी कंडीशन में पकड़ना है, ठीक है गाइस। एक बार अगर मैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो अब इसकी कंडीशन बदल गई, तो मैं इसे यहीं से पकड़ूँगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे पकड़ूँगा तो ये नहीं बनेगा, ऐसे पकड़ूँगा तो भी नहीं होगा कुछ, ऐसे करूँगा लेफ़्ट चला गया। तो इसे ऐसे कंडीशन में पकड़ना है, और मुझे ये फॉर्मूला लगाना है एफ़। एफ़ का मतलब फ्रंट लेयर को एक बार राइट साइड, और फिर आर को ऊपर, यू को लेफ़्ट, आर को रिवर्स, यू को रिवर्स, और फ्रंट लेयर को वापस रिवर्स जो राइट करी थी। अब देखो मेरे पास एक लाइन बन गई, ये लाइन ही हमें एक बार में प्लस बना देगी। इस लाइन को हमें कैसे पकड़ना है, वर्टिकली। ये अभी क्या है,
वर्टिकली नहीं, वर्टिकली नहीं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल रखना है हमें इसे, ठीक है, इस तरीके से रखना है, ये वर्टिकल नहीं रखनी लाइन, हॉरिजॉन्टल रखा और फिर वही फॉर्मूला लगाया, एफ को एक बार राइट साइड और आर यू और फिर इसे एस। देखो गाइस मेरा प्लस बन गया एक बारी में, ठीक है। जब ये प्लस बन जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको इनके एजेस मिलाने हैं सबसे पहले। एजेस को कैसे मिलाएंगे, हमें एजेस मिलाने के लिए एक फॉर्मूला है इसमें, देखो एजेस मिलाने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होता है। कैसे, आर को यानी कि राइट साइड को अप, यू को अपर साइड जो उसके ऊपर की साइड है उसे लेफ़्ट, और आर को डाउन, यू को फिर लेफ़्ट, आर को अप, फिर यू को 2 बार रिवर्स और फिर आर को डाउन। देखो आर के साथ क्या हो रहा है, अप डाउन, ठीक है, चारों में। यू के साथ 2 बार लेफ़्ट जा रहा है और फिर एक बारी में दोनों वापस रिवर्स आ रहे हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे एजेस है, कोई एजेस अभी मेरा मिल रहा है कहीं पे, मैं मिला के देखता हूँ। जैसे मेरे दो, देखो गाइस मेरे सारे एजेस मिल गए एक बारी में, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट अगर नहीं मिलते किसी कंडीशन में तो मैं आपको एक फॉर्मूला जो मैंने लगाया, आर को हमें ऊपर रखना है, फिर यू अपर लेयर को एक बार लेफ़्ट, हमें राइट से ही फॉर्मूला लगाना है, फिर आर को डाउन, फिर इसे लेफ़्ट, फिर आर को अप, फिर अपर लेयर को 2 बार रिवर्स कर देंगे जो हमने बार बार इधर करी थी, फिर आर को दोबारा डाउन, ठीक है। हम देखेंगे कोई से मैच कर रहे हैं कलर, ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है, और ये वाला, ठीक है गाइस। आपके साथ कुछ कंडीशंस आ सकती है, जैसे कि 2 आमने सामने के मैच कर सकते हैं। जब आमने सामने के मैच करेंगे, या तो इधर के, या तो ग्रीन और ब्लू एक साथ दिख सकते हैं, या फिर ये वाला ऑरेंज और रेड, जब ये मैच करेंगे तो हमें आमने सामने को सामने ऐसे रख कर तब ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और अगर जैसे मेरी कंडीशन में देखो, एक ये रेड वाला और एक ये ब्लू वाला, ये दोनों मिल गए। अब मैं एक को रखूँगा अपनी बैक साइड में और एक को रखूँगा राइट साइड में, और तब जाके ये फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगा। ये कंडीशन जब मेरी आ जाएगी, ये वाली जो मैंने यहाँ लगाई है, या तो कंडीशन ऐसी आएगी, आमने सामने के मैच कर रहे होंगे एजेस, अगर नहीं करते, अगर साइड साइड के करते हैं तो बहुत बढ़िया है, एक बार फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरे चारों एजेस एक साथ मैच हो जाएंगे। देखो मैंने, जैसे मेरे साथ ये कंडीशन आ गई, एक इधर का है एक इधर का मैच है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार ये फॉर्मूला लगाऊंगा, अब देखो ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी और ये भी, सारे एजेस मेरे मैच हो गए। अब सिर्फ कॉर्नर्स रह गए, देखो गाइस कॉर्नर्स रह गए सिर्फ। कॉर्नर्स के लिए क्या करना है हमें, कोई एक ऐसा, अगर आपका कोई भी एजेस, 3 एजेस मैच हो रहे हैं और एक नहीं हो रहा, तो गाइस आपका क्यूब या तो आपसे वो टूट गया और आपने उसे गलत जोड़ दिया, तो उसे निकाल करके ठीक कर लो आप। क्योंकि अगर इसमें 3 कोई भी मैच हो रहे हैं और एक नहीं हो रहा तो क्यूब में दिक्कत है वो, वरना इस फॉर्मूले से हमेशा ये मैच हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरा ये देखो, ये साइड एक जो कॉर्नर पीस है ये मेरा ठीक मैच है, यहाँ पर सही जगह पे है पर सही तरीके से नहीं है। जैसे कि इसमें ब्लू है और इसमें रेड भी है और येलो है, यहाँ पर भी ब्लू है, रेड है और ऊपर येलो है, यहीं पर मुझे ये प्लेस पे चाहिए। अब देखो इसे देखता हूँ, ये वाला क्या है, यहाँ ऑरेंज है ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है बट यहाँ ब्लू है, तो ये सही प्लेस पे नहीं है। और ये वाला रेड ग्रीन और येलो, यहाँ पे क्या है, ग्रीन है ऑरेंज है, ये भी सही प्लेस पे नहीं है, ना ही ये सही प्लेस पे, सिर्फ एक ही सही प्लेस पे मिला है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एक ये फॉर्मूला है कॉर्नर्स का, ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लेफ़्ट लेयर को अपर और अपर लेयर को उस डायरेक्शन में घुमाना है जहाँ आपने लेफ़्ट लेयर को घुमाया, फिर आर को अप करना है, फिर उसी डायरेक्शन में दोबारा अपर लेयर को, फिर लेफ़्ट लेयर को डाउन, फिर उस डायरेक्शन में, फिर आर को दोबारा डाउन, फिर उस डायरेक्शन में यू को। एक या 2 या 3 बारी में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरा ये सेट है, सिर्फ कोई एक सेट है, अगर कोई एक भी सेट नहीं है तो कहीं से भी पकड़ के कर लो, जो सेट है तो उसे एक तरफ रखना है राइट साइड में हमेशा, और ये फॉर्मूला लगाना है, लेफ़्ट को ऊपर और अपर लेयर को उस डायरेक्शन में, राइट को ऊपर अपर लेयर को उस डायरेक्शन में,
फिर लेफ़्ट को नीचे अपर लेयर को उस डायरेक्शन में, फिर राइट को नीचे अपर लेयर को उस डायरेक्शन में। देखो मेरे कितने सेट हो गए, एक ये कॉर्नर भी सेट हो गया, एक ये भी सेट हो गया, और ये भी देखो दोनों कलर से सेट हो गए। ठीक है गाइस, अगर आपका एक बारी में नहीं हो रहा 2 बार लगाओ, 2 बारी में नहीं हो रहा 3 बार लगाओ। ठीक है, अब मुझे करना है, मेरे सारे सही प्लेस पे हैं, 2 तो अपने आप सेट भी हो गए जिसमें, और 2 के प्लेस तो सही है बट सही सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि कलर्स इनके अलग अलग हैं अभी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे बॉटम में लेके जाऊँ। अब इस लेयर को मैं बॉटम में ले जाऊँगा और एक तरफ रखूँगा, जैसे कॉर्नर्स लगाते हैं ना हम अपने इस फॉर्मूले से आर यू से, तो मैं उससे ही लगाऊँगा। ऐसे कैसे लगाऊँगा, एक कोई भी साइड में अपनी एक तरफ रखूँगा और फॉर्मूला लाऊँगा। मैं काउंट करूँगा 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो लग गया एक बारी में। ठीक, अब मैं इसे मैं नहीं छेड़ूंगा, इसे पकड़ के बस नीचे की लेयर को दोबारा घुमा दूंगा जो मुझे दूसरा वाला ठीक करना है। फिर मैं 8 टाइम्स काउंटिंग करके यही करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो नहीं हुआ अभी ये, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना, दोबारा से 8 टाइम्स यही चीज़ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो हो गया, देखो गाइस पूरा क्यूब बन गया है। अगर आपका तब भी नहीं होता कोई कॉर्नर, तो आपने कोई गलती से जो जोड़ा था वो गलत जुड़ गया है, और उसे ट्विस्ट करके आप एक बार ठीक कर लेना। अगर वो सही जगह पे प्लेस उसका नहीं है तो वो आएगा नहीं। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना, तब भी इसी फॉर्मूले को दोबारा दोबारा लगाते रहना है, ये अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, देख रहे हो आप। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मेरी लाइक करें। थैंक यू गाइस।